हमारा काम है आपको एक ऐसा जीवन की तरफ आपको उन्मुख कराना, उस तरफ ले जाना जिससे कि आप समाज के लिए उपयोगी टूल बन सके, उपयोगी व्यक्तित्व बन सके, है ना। तो पढ़ने का पर्पस क्या है, हम पढ़ाई क्यों करते हैं बताए, पढ़ाई क्यों जरूरी है। आप क्या नाम पे नाम बताओ, बताओ पढ़ाई क्यों जरूरी है। आत्मनिर्भर होने के लिए। हाँ, और कोई बताएगा वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अपने लिए तो सभी सोचते हैं, देश के लिए सोचना चाहिए ना, नहीं देश के लिए भी सोचना चाहिए। तो जो गृह विज्ञान जो सब्जेक्ट है आपका, होम साइंस जो सब्जेक्ट है, इट इज नॉट ओनली होम साइंस। पहली बात तो इस सब्जेक्ट को आप कम ना समझें। मैंने देखा इसका सिलेबस, इसमें टोटली साइंस है, इट इज नॉट होम साइंस, इट इज कंप्लीट साइंस, ठीक है। बट इसमें ये कि केमिकल फार्मूले नहीं करा रहे हैं आपको, या फिजिकल कुछ आपको जो है टूल के थ्रू कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा रहे हैं, या आपको स्ट्रक्चर बना के सिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा विज्ञान है। बिग माने जानना, ज्ञान माने नॉलेज को जानना, किसी भी विषय की जिज्ञासा को शांत करना विज्ञान होता है, ठीक है। तो ये क्यों है, व्हाई इट इज, व्हाई फूड, खाने की जगह हवा से क्यों चल सकते हैं, सोचा तो बताओ। और जो एनर्जी हमें खाने से मिलती है, जो ताकत हमें खाने से मिलती है, वो जरूरी थोड़ी हवा से नहीं, जरूरी तो नहीं है, मतलब जरूरी तो हवा है। हवा चाहिए, हवा तो जरूरी है, पेट भरने के लिए तो खाना ही चाहिए हवा। पेट 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 क्यों भरना है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई करनी है और भी काम करना है, एनर्जी। हाँ क्या बोलो, खड़े हो, बोलो बोलो। जब फूड हमें चाहिए होता है तो एनर्जी को हम अपनी बॉडी कर सकते हैं, सिर्फ है ना, मतलब फूड इज नेसेसरी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट प्लस आवर डे टू डे नेसेसिटी ऑफ द बॉडी एंड आवर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज द सेल, सेल इज द यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना। और एक कोशिका में भी उतना ही शारीरिक कार्यक्रम चलता है, उतना ही एक्टिविटी चलती है जितना पूरा शरीर काम करता है। आपको जो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, क्या आपकी फूड मेकिंग की आपकी प्रैक्टिकल पार्ट होता है ना, खाना बनाने का तो नहीं होता। पहले कभी होता था किसी जमाने में, पहले हुआ करता था, क्योंकि हम चाहते थे कि लड़कियां पढ़ाई करें, इसलिए सबसे पहले यूज हुआ था। तो इसीलिए तो आजकल बच्चे खाना नहीं लाते, क्योंकि माताएं जो खाना नहीं खाती। फास्ट फूड का जमाना आया इसलिए कि हमारा रुझान नहीं है खाना बनाने में। पहली बात, कौन बच्चा है जो अपने घर में खुद खाना बना सकता है, क्या क्या बना सकता है, हर चीज बना सकता है। अच्छा, एक बच्चा मुझे बताएगा कि बैलेंस फूड क्या है और पूरे दिन में कैसे खाना खाना चाहिए, बताइए। एक बच्चा बताए, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो, कोई बच्चा बताओ व्हाट इज बैलेंस डाइट, आप बताएंगे, और कौन बताएगा, और कौन बताएगा, आप बताएंगे, आप आ जाओ उधर। सर, बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हमें सारे न्यूट्रिशंस, मिनरल्स और हमें कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ मिले उस फूड में। जितना हम एक पूरे दिन में खाना खा रहे हैं, उन खाने में हमें सारे जो मतलब न्यूट्रिशंस है वो हमें सारे मिल पाए और हमारी बॉडी जो है अच्छे से वर्क कर सके। जैसे ब्रेकफास्ट में हम ज़्यादा ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर अपना जो लंच है उसे हम कम करते हैं, फिर डिनर हम हल्का लेते हैं। इस टाइप से ये हमारी बैलेंस डाइट है। और इसमें क्या क्या आपने बताया कि क्या होना चाहिए, सर इसमें कार्ब्स, कार्ब क्या होता है, सर कार्ब्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, सर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, व्हाई इज कार्बोहाइड्रेट, सर कार्बोहाइड्रेट, व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। सर क्योंकि इसमें मतलब कि अच्छा, तो ये बताओ कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है, C6H12O6 क्या क्या चीज है, ठीक है, सी राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें क्या क्या है, कार्ब
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो अब ये समझ लीजिए कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में कार्बन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड मींस H का हाइड्रोजन का एक दो एटम मिल गए और ऑक्सीजन का एक मिल गया। तो हाइड्रोजन यानी जल कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। और ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन में कार्बन है। तो ये जब जलेगा ये बनेगा कहाँ जाकर के इसका उपयोग होगा बताओ, कहाँ पर जाकर के इसका उपयोग होगा? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कहाँ पर होगा? एनर्जी प्रोवाइड कहाँ पर होगी, कहाँ बनेगी एनर्जी? सेल के अंदर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हाँ, वेरी गुड। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या चाहिए? एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए उसको बनाने के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन चला गया तो एनर्जी बन जाएगी। लेकिन होती इक्वेशन होती है। Equation नहीं तुम नॉर्मल बताओ। I need not to know about the equation. I just want to know is the only carbohydrate is sufficient for the making energy? कार्बन भी चाहिए और थोड़ा हाइड्रोजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। Very good. ये लड़की बहुत क्या है? इसका नाम क्या है? लड़की का तो उसके लिए देखो इसने जो बताया कि इसमें हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। एनवायरनमेंट से हमें ऑक्सीजन चाहिए, वातावरण से ऑक्सीजन चाहिए, और हम जो फूड से डेली डे टू डे फूड में से हमें वाटर भी चाहिए, और हमें कैरी करने के लिए उस कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। उसका जो संवहन होगा वो किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू, परिसंचरण तंत्र के थ्रू होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगा। तो वो जो वहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दैट विल रिलीज द एनर्जी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो यदि शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाए, यदि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, ये तीन चीज तो तुम्हारे हाथ में है भाई, नहीं है तुम्हारे हाथ में, और फिर भी तुम नहीं समझते चीज को। ज्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग आवर्स में खाना ही नहीं खाते आते, वो सोचते हैं हवा से चली चल जाएगा, और रात को सोते हैं तो मतलब सुबह बैग उठाया, दांत मांजे, नूनी करी या नहीं करी, छुट्टियां रात की बना ली, अपना बैग उठा चलते हैं। ऐसा करते हैं बहुत से बच्चे। फिर सुबह जब हम ओपीडी हमारी चलती है तो पता नहीं पेट क्यों मोशन के लिए नहीं हुआ, क्यों फूड में क्या चीज की कमी रहेगी? क्योंकि कल हमने यहाँ चाउमीन खाई, चाउमीन में क्या फाइबर होता है, झाड़ू लगती है आंखों में। घर शरीर भी एक घर है, इसको भगवान कहते हैं मंदिर, मन मंदिर, शरीर में भगवान का निवास है। कहते ना हमारी जो संस्कृति है वो टोटल वैज्ञानिक है, बशर्ते हमने उसको धार्मिक रूप दे दिया ज्यादा और सोचते लोग आडम्बर है। हमारे शरीर को कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर है वैसे ही पूरा संसार है, और हमारा शरीर मंदिर है। तो मंदिर में तो सफाई भी होती है, झाड़ू पोछा भी लगता है, तो क्या हम अपने शरीर में झाड़ू पोछा लगाते हैं? कितने बच्चे झाड़ू पोछा लगाते हैं शरीर में? झाड़ू पोछा कैसे लगेगा? देखो ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा, वो पहले झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, साफ करेगा, तो नहीं होगा। शरीर खुद ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से चलता है, और ऑटोनॉमिक मींस ऑटो मींस जहां शब्द है इसमें स्वचालित। ऑटो शब्द का मतलब होता है इट इज अ प्रीफिक्स, ऑटो जहां अप्लाइड होता है इट इज स्वचालित, स्वतः ही चलता है, और उसको चलाने का जो केंद्र बिंदु है हमारा हाइपोथैलेमस, ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा, थैलेमस, थैलेमस से नीचे बोलते हैं हाइपो, हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपो शब्द जहां जाए, तुम्हारे दो शब्द मैंने सिखा दिया, HYPO, हाइपो मींस डाउन, थैलेमस से नीचे वाला हिस्सा, उसमें न्यूक्लियाइज होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तो सिंपैथेटिक वो है जिसमें कि हम एग्रेशन में आते हैं, फाइट करते हैं, फ्लाइट करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सडनली एक्टिव हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्स आ गए, फटाफट घबराहट हो गई, आंख खुल गई, मुंह सूख गया, और गुस्सा भी आ गया, कैसे करूंगी, अब तो मेरे को सर दर्द हो गया, चक्कर आ गया, ये सिंपैथेटिक हो गया। पैरासिम्पैथेटिक में ये आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से चक्कर पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़े भूख लगे कुछ
खाने को, क्योंकि आंतों में सलाइवरी जो सिक्रेशन बढ़ जाता है पैरासिम्पैथेटिक में, इंटेस्टाइन में मोटिलिटी बढ़ जाती है, पेट खाली होने लग जाता है। यानी हमारे लिए एग्रेशन भी तो जरूरी है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो जरूरी है पढ़ाई के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन साथ साथ कार्य करने की बैलेंस क्षमता भी होनी चाहिए हमारे अंदर। हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक संतुलन होना चाहिए। जैसे दिन में 12 घंटे तो सूर्य चलता है, आकाश सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे सूर्य का स्थान है, और शाम को चांद चंद्रमा का स्थान है। हमारे योग शास्त्र में कहते हैं दिन को तो चंदा चले, चले रात को सूर्य, इस नित्य को जानिए प्राणायाम। प्रकृति से हमारा पूरा संबंध है। जब हम दिन के समय कार्यशील होते, क्रियाशील होते हैं, तो उस समय हमारे अंदर एनर्जी भरपूर होती है, क्योंकि सूर्य का संरक्षण मिल रहा होता है और मेटाबॉलिक रेट हाई होता है हमारा। रात्रि के समय चंद्रमा का संरक्षण हो रहा होता है, तो बॉडी से हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं, एंजाइम सिक्रीशन होते हैं, बॉडी अपने आप को बनाती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में चला जाता है, सो जाता है छोटा बच्चा, ऐसी प्रकृति माँ हमको अपनी गोद में सुला लेती है। सोने के बाद थोड़ा पता चलता है जिंदा है, पता चलता है सोने में, ये सब कुछ चलता रहता है, और वैसे ही लगता है कि सब कुछ सच चल रहा है, पूरा वैसे जीते हैं हम जैसे सब सोचते होते हैं, लेकिन शरीर तो बेड में पड़ा होता है। तो शरीर भी 3 तरह का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर होते हैं हमारे। ग्रॉस बॉडी, स्मॉल माइक्रो बॉडी और बिल्कुल कॉस्मिक बॉडी, हमारी 3 शरीर होते हैं। वो एक आध्यात्मिक विषय है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको तो न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन में 3 चीजें जो आपको अवेलेबल हैं, जो आपके हाथ में, यदि वो बैलेंस में आपके साथ नहीं जा रही है, शरीर में नहीं पहुंच रही है, तो आपका एक कोष जो हो रहा है वो बेचारा गरीब होता जा रहा है, डिप्राइव होता जा रहा है, पुअर आदमी बन जाता है बेचारा, सड़क पे पड़े। ऐसी तुम्हारी कोशिका मर चली जाती है। फिर कहते हैं हमारे बाल कमजोर हो रहे हैं, तो ना मेरे बाल तो गिरे नहीं, क्यों गिर रहे हैं? प्रोटीन तो है ही नहीं भाई डाइट में। तेल लगाओ, वो लड़की लगाती है, वो हेयर के उससे बाल बड़े हो जाते हैं। अरे भाई उसको देखो, एडोलेसेंट है, यंग है, पहले से पहले बाल उसको घने रहेंगे, और इस उम्र में तो सभी के बाल हरे भरे रहते हैं, काले रहते हैं। तो उसमें न्यूट्रिशन की जरूरत बॉडी खुद ही बना रही है ना, हेयर्स तो आपको उसके लिए जरूरत नहीं, जरूरत है आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहे, आपके आपूर्ति पूरी मिले शरीर को, जो शरीर को चाहिए वो पहुंच जाए टाइम पर, है ना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारा परिसंचरण तंत्र सही हो, परिसंचरण तंत्र से ऑक्सीजन सिलेंडर भी जाए साथ में कोशिकाओं के पास, और हमारे साथ फूड भी जाए साथ में, हमारे साथ जो है ब्लड भी जाए साथ में, पानी भी जाए साथ में, तभी तो कोशिका परिपोषित होगी, तो कोशिका की एज बढ़ती है। बीमार अवस्था में क्या होता है, हमारी कोशिकाओं की आयु भी क्षीण हो जाती है, आरबीसी 48 आवर्स खत्म हो जाती है। तो यदि हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और संतुलित आहार लेते हैं, तो हमारे आरबीसी की लाइफ 72 आवर्स तक बढ़ जाती है। तो यदि इतनी लाइफ बढ़ेगी तो हमारे अंदर एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो हम थके हुए होंगे, हमारे शरीर पोषित रहेगा, हम हमेशा एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी रहेगी। तो हमें अपने आप को सही रखने के लिए जैसे पौधे को पोषित करते उसी तरह अपने शरीर को पोषित करना पड़ेगा बेटा। पौधों को तो चलो हम देख लेते हैं, हमें तो हम ही देखना पड़ेगा, पड़ोसी थोड़ा देखना है कि बेटा उसके घर में उसकी बच्ची का भी देखना, तुम्हारे और तुम किसी और के बच्चे को देखोगे, ऐसा तो है नहीं। भगवान सबके हाथ पैर दिए, सबको स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, हाथ सबके दिए, सबको बुद्धि दिए, विवेक दिया, ज्ञान दिया। तो हमें जरूरी है कि हम अपने शरीर जो मंदिर है उसकी साफ सफाई रखें। झाड़ू तो लगेगी फाइबर से, मंदिर की झाड़ू, घर को शरीर भी मंदिर की, और पानी से पोंछा लगेगा, धुलाई होगी, ठीक है ना। तो फाइबर जरूरी होगा, वाटर जरूरी होगा, और ऑक्सीजन से क्या होगा, हवा के थ्रू जो है वो सूख जाएगा पोंछा। जितना प्राणायाम करेंगे तो वायु का अधिक से अधिक अवशोषण करेंगे, तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सेलुलर जो एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, एटीपी प्रॉपर बंद करेंगे, तो शरीर में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बंद करेंगे। अब शरीर की बात है, बीमार है, रुग्ण है, तो भी शरीर प्राकृतिक रूप से खुद ही ठीक हो जाता है। हम डॉक्टर से दवाई जरूर लेते हैं, बट वो सपोर्टिव ही होता है। हम सोचते हैं जाएंगे डॉक्टर दवाई देकर हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक नहीं होंगे, शरीर हमें ठीक करता है। हम सिर्फ एक सहयोग मात्र लेते हैं, बट लेकिन आहार ही औषधि है वास्तव में।
मेरा जो पीएचडी वर्क है वो मेंटल हेल्थ पर है, एडोलेसेंट चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ पे, इंस्टीट्यूट फीलिंग पर, कि हाउ टू ट्रीट द चिल्ड्रन। उनको योग के द्वारा या ब्रीदिंग टेक्निक्स के द्वारा हम कैसे उनकी मेंटल एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा सिर्फ परिचय सिर्फ देने का अभिप्राय ये है, यदि हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्यबद्ध हो गए, आज से हम सोचते हैं कि हमें ये बनना है, डिटरमिन्ड होते हैं और उसके लिए अपना परिपोषण, जैसे पौधे को पालते हैं, अपने शरीर को भी पोषित करते हैं, तो हम जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क से उतना भरपूर कार्य कर सकते हैं जितना कि हमारी कैपेबिलिटी से अधिक भी हम काम कर सकते हैं। हर परिस्थिति में कर सकते हैं, हर अभाव में कर सकते हैं। ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपनी फीस अर्जित करी, दुकान पे काम किया, साइकिल पर जाकर के ट्यूशन पढ़ाई, घर की आर्थिक स्थिति खराब रही, तो ऐसा नहीं है। जीवन में सत्य संघर्ष होता है, बहुत कुछ दुख होते हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपने आप को एक ऐसा उपयोगी व्यक्ति बनाना है कि समाज में हमारी हम कुछ दे सके। हम ले ना सके, देवता बने हम। देवता किसी कहते हैं? देवता है। हम किसी भगवान को विष्णु जी का देखा कि कटोरे लेके बैठे हैं, उनको सुंदर से आभूषणों से युक्त 4 भुजाओं से दे रहे हैं मुझे लोग। हमारे जो अपना संस्कृति है, हमें साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, ईश्वर को हमेशा देवत्व रूप बताया गया, तो मनुष्य भी देवता बने। मतलब देवने का मतलब है हम किसी के लिए उपयोगी सिद्ध हों, हमारा लाइफ ऐसी ही स्पॉइल ना हो जाए। और पॉजिटिविटी दो, मैत्री भाई के साथ एकदम उसकी प्रॉब्लम को सुनते, छोटा भाई है तो उसको प्यार दो, बड़ा भाई तो रेस्पेक्ट दो और उसको रिगार्ड दो ताकि उसका मनोबल बढ़े, है ना। तो ये सब व्यवहारिक चीजें। तो तुम्हारा मैंने कोर्स पढ़ा है, मैडम से मैं डिस्कस करके कुछ ऐसा करिकुलम बनाएंगे कि मैडम कुछ पढ़ाएंगे जो मुझे फिर कहेंगे कि अकॉर्डिंगली सपोर्टिव लेक्चर दूंगा हेल्थ से संबंधित। तो मेरा इतना ही पर्याप्त रहेगा आज, इतना काफी। कुछ आपकी जानकारी के लिए कुछ मेडिकल इश्यूज हैं आपके हेल्थ के, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका समाधान कर सकता हूँ, हर पद्धति से कर सकता हूँ। होम्योपैथी से आपके माइंड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इफ यू आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज, वो भी हम कर सकते हैं। यदि आपकी कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज हैं या सोशल इश्यूज हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो आपको दिक्कत करते पड़ते हैं, हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का सबसे सिंपल टेक्निक बता देता हूँ, सबसे ओवर स्लीपिंग। तो मैंने बोला सोने का क्यों जरूरत, अच्छा ये एक अच्छा प्रश्न है कि नींद ज्यादा क्यों आती है। ये तो है ना, नींद बहुत आती है। एक तो ये है कि सबसे ज्यादा कि पढ़ रहे हैं तो बोलिए और मैंने बताया पढ़ते समय क्यों है। देखो नींद हमेशा तब आएगी जब बॉडी को बॉडी एसिमुलेट करती है, बॉडी एनाबॉलिक एक्टिविटी करती है, तब नींद आती है पहली बार। तो नींद तब ज्यादा आएगी जब आप रात को नींद पूरी नहीं करोगे। तो दिन को तो सूरज चले और चले रात को, है ना, उल्टा रिवर्स होता है। देखो सूरज जब गर्म है तो बॉडी ठंडी होनी चाहिए, तो दिन को तो चंद्रमा चलना चाहिए, और जब रात्रि को चंद्रमा चल रहा है तो बॉडी गर्म होनी चाहिए ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहे। योग का सिद्धांत है। तो यदि आप प्रॉपर सोते नहीं है, टाइम पर बिस्तर पर नहीं जाते हैं 8-10 बजे करीब, तो आपको 100% नींद आएगी क्लास में। कम से कम 6 से 8 घंटे नींद जरूरी है सभी व्यक्ति के लिए। ये आपका गृह विज्ञान का विषय है। तो फिर मतलब आपको टेंशन फ्री जिंदगी है, आपको कोई चिंता नहीं। लेकिन बेटा उसका कारण क्या है? नींद ज्यादा करवाती है, जब शरीर में थकान होती है या बॉडी में कार्बोनिक एसिड या लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन ज्यादा होता है, तो वो बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चलती है। और जब हम ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे तो वो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो क्लीनिंग करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी और आपकी बॉडी में रिफ्रेश हो जाएगी, रिजुविनेट हो जाएगी। जैसे आप सपोज आज तो यहाँ पढ़ रहे हैं और अभी जाके प्रिंसिपल मैडम के रूम में बैठे तो उठने का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ओजोनाइजर है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जहाँ होती है ऑक्सीजन में फ्रेश करती है ना, प्लांट्स को फ्रेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना ऊर्जा का निर्माण करता है। तो तुम्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसका कारण क्या है कि आपकी ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो स्लो है। आप थोड़ा ब्रीथ करते हैं, लंबा गहरा श्वास लेंगे ना तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होने लग जाएगा और आपको शरीर को जितना एनर्जी चाहिए मिलेगी, एनर्जी ज्यादा बनेगी तो आप एक्टिव रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा व्यायाम या फिजिकल श्रम जरूरी है। दोपहर को खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा खेलें,
या सोने से पहले थोड़ा व्यायाम करें, आपकी नींद को आपको थोड़े समय पूरी हो जाएगी। एक और बताऊं, हमारे यहाँ रामचरितमानस में बताते लक्ष्मण जी जो थे वो करीब 14 साल तक के हुए थे, ऐसा सुना है किसी ने? सुना? हाँ, नहीं खाना तो खाते थे यार। उसमें एक श्लोक आता है, बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत निनाना प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संकन बाण सरासन। वीर आसन पे बैठे रहते थे। वीर आसन करने से क्या होता था, उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता था और एक्टिव रहते, फुल ऑफ एनर्जी रहते थे। और क्या होता है, जब आपको प्राणायाम करने यानी ऑक्सीजन आपको प्राप्त मिल रही है तो ब्रेन नीड नॉट टू हैव रेस्ट। यदि आपको ऑक्सीजन प्राप्त मिल रही है, हमको ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि शरीर में भर लिया, काफी सारा ठूस लिया खाना, अब खाना डाल तो लिया पेट में, अब वो बचेगा कैसे भाई? ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन तो थोड़ी इतने 2 छेदों में से जितनी जाएगी उतनी तो जाएगी, ढेर सारी थोड़ा ऑक्सीजन आ जाएगी है। तो उसके लिए फिर क्या है कि शरीर को थोड़ा सा आराम करने का मन करेगा, थोड़ा बैठ जाओ। तो अब क्या बैठेगा तो अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन आ रही है, धीरे 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 खाना पच रहा है। जब पूरा खाना पच जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर पेट भारी हो जाएगा। पेट भारी हो जाएगा तो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, जो दिमाग की होती है, क्लॉक के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड गया, असेंडिंग कॉलम में गया और फिर ट्रांसफर कॉलम में गया, फिर डिसेंडिंग कॉलम में गया, जाके रेक्टम भर गया। अब अर्ज हो रही है, अब टॉयलेट जाना, तो फ्रेश हो जाते सर। समझे मतलब? समझे कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म होने के लिए हमें नींद जरूरी है। और यदि आप वैसे ही प्राणायाम कर लेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुबह शाम 15-15 मिनट लंबी गहरी सांस ले लेंगे, आपके कम नींद में काम चलेगा आपका। आप 5 घंटे में उतना काम कर लेंगे जो आदमी जो है, तो आप इतनी नींद ले लेंगे जो आप 2 दिन तक काम करते रह सकेंगे। ऑक्सीजन फुल ऑफ ऑक्सीजन है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो ब्रीदिंग को आपको लेना पड़ेगा और ब्रीदिंग अच्छी लेने के लिए आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आपने सांस लिया, पेट फुलाया, सांस छोड़ा, पेट खिंचाया, ये है असली टेक्निक कि बच्चा बाल अवस्था में ऐसी सांस लेता है। ब्रीदिंग इज शुड बी करेक्ट और पोस्चर मस्ट बी राइट। जैसे मैं भेजी बैठी, आप भी तो कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश आपसे कह रहा हूं। अब ये स्पाइन इरेक्ट नहीं है तो क्या होगा? स्पाइन इरेक्ट नहीं है तो क्या होगा? करंट ही नहीं जाएगा, तार ही मोड़ा पड़ा। भाई ये स्पाइन जो है, स्पाइन आपका स्पाइनल कॉर्ड है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों जा रही है, पेरिफेरल नर्व से जा रही है। अब वो तार में मोड़ आ गया तो ब्रेन में कहां तक जाएगा बुआ जी? इसलिए जरूरी है, इफ योर स्पाइन इज राइट, योर पोस्चर इज राइट, योर ब्रेन विल बी एक्टिव। वही काम तो इसको करना है। अब उसको करंट नहीं जा, उसमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी सर्कुलेट करना चाहिए ना, न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच रहा ब्रेन में, तो ब्रेन काम कैसे करा? फिर तो क्या थोड़ी थोड़ी देर बाद और लटक जाओ फिर स्टेट तो होगी पढ़ाई। ठीक है, इसलिए बेटा थोड़ा अलर्ट पोजीशन में रहना चाहिए, स्पाइन को रेस्ट देना चाहिए ताकि वो ऐसा भी हो टांग खड़े हो जाओ तो रिलैक्स, शोल्डर डाउन नॉर्मल। और मोबाइल से प्लीज हाथ जोड़ के उससे परहेज कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो। तो किताबें जो है वो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, किताबों से जो पढ़ोगे वो दिमाग में छपेगा। मोबाइल से जो पढ़ोगे वो जबरदस्ती परोसेगा तुमको, ये भी खा ले, ये भी देख ले, वो भी देख ले, और देखते देखते कुछ ऐसा देखने लग जाओगे कि तुम्हारा डाइवर्जन ही हो जाएगा। मोबाइल से बिक्री करने के लिए व्यापारिक प्रबंध है, ये तुमको बर्बाद करने के लिए चलाया गया है। तुम्हें यदि जिंदगी अपनी बर्बाद करनी तो अवश्य ही मोबाइल के साथ करो और नकारात्मक व्यक्ति बन जाओ। मोबाइल की जितनी इंपॉर्टेंस है उतना ही तक है, जानकारी चाहिए तो बेटा ले उससे। बाकी अनावश्यक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रहना आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को कम करता है 100%। इस ब्रेन की क्षमता के बारे में थोड़ा बता दूं। इसकी इतनी क्षमता है 7% हम मुश्किल से यूज करते हैं इसका, पढ़ने वाले बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर 7 to 10%। जो इसके बाद
सबकॉन्शियस माइंड है 70% वो इनएक्टिव रहता है। यदि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाए तो ब्रेन की क्षमता इतनी कि दुनिया की जितनी भी लाइब्रेरीज का जो नॉलेज है यू कैन हैव विद इन दैट। कोई हार्ड डिस्क की तो टेराबाइट पैराबाइट से भी बड़ी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा ब्रेन की 3 सुपर कंप्यूटर की ब्रेन की क्षमता है। एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 3000 किताबें लिखी। आचार्य श्रीराम शर्मा गायत्री परिवार के संस्थापक 3000 किताब को एक व्यक्ति जीवन काल में लिख ले, वो भी 2 घंटे पढ़ना 4 घंटे लिखना। 2 घंटे पढ़ने का मतलब है कि 1 घंटे में 50 पेज स्कैन होते ब्रेन, 50 पेज स्कैनिंग आप पढ़ रही है, स्कैनिंग हो रही है। और जो पढ़ा रेफरेंस बुक्स में मैसेज है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी 10वीं फेल। तो ये हमारे अंदर जो शक्ति है इसको हमारे अंदर अध्यात्म में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं या हमारे स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। स्पिरिचुअल इसलिए कहते हैं कि हमें पता नहीं है वो चीजें, जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं। कुंडली इसलिए कहते हैं जो गोल गोल बात है हमारे समझ में नहीं आ रही, इसलिए लोग सोचते हैं तो अलग ही दुनिया की बात कर रहा है। बेसिकली आपके अंदर क्षमताएं अपूर्व क्षमता बड़ी बड़ी मस्तिष्क की क्षमताएं अपूर्व है और उस क्षमताओं को समझ पाना हर एक इस जन्म में भी आप उसको यूज कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उसको पहले उसको यूज करना आना चाहिए। उसको यूज करने आने के लिए जरूरी है कि पहले तो बैठें और सबसे पहले बैठना सीखें, किताबों के साथ दोस्ती करें। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बुरा लगता है, सबसे ज्यादा नफरत है जिससे, उसी से दोस्ती पहले करनी है। सबसे ज्यादा समय उसको देना है, एक एक लाइन को समझते हुए चलना है। जब तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाएगी ना, वही फ्रेंड बन जाएगा। जब तुम जैसे किसी की सहेली के साथ ज्यादा तक बैठते तो उसकी नेचर तुम्हारे तो आता है ना, ऐसी सब्जेक्ट का आदत होती है। सब्जेक्ट भी तुमको देता है, तुमको शेयर करता है। जिस भी चीज के साथ बैठोगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए हमारा प्रातः भारतीय संस्कृति में देवालय में जाते ताकि पॉजिटिव वाइब्स आए। देवताओं को देखें ताकि हम देवता बने, ऋषियों को देखें तो हम ऋषि बने, गुरुओं को देखें हम गुरु बने, टीचर्स को हम देखते हैं वो हमारे गुरु हैं, वास्तव में ईश्वर है। गुरु कहते हैं देवता लाइट और टीचर्स हमारे गुरु हैं। हमको उनके सानिध्य में रह के हमारा अज्ञानता रूपी अंधकार दूर होता है। इसलिए हमारे गुरु विष्णु गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते हम जानते हैं कि हमारे टीचर हमारे फादर ब्रह्मा विष्णु साक्षात देवता है। आप इनकी बातों को सुनो, आप इस अपनी समस्या का समाधान करो, आपको कोई टीचर नहीं डांटेगा। वो तो अब आप टीचर ही डरने इसमें लग गए क्योंकि तुम आकर के शिकार पेरेंट तुम्हारा आकर टीचर की शिकार करते तो वो बेचारे क्या करते। तुमको अपने टीचर्स को देव तुल्य मानना है, उनका आदर सम्मान करना, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करना, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। आज मैं घर में था काफी, तो जब कभी मैडम बुलाएगी ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सारी जितनी बातें सर ने बताई और उन्हें फॉलो करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पानी पिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी बीमारियां वहीं खत्म हो जाए। नींद प्रॉपर ले, है ना, डाइट बैलेंस डाइट आप लोगों को पता है कि क्या क्या हमें लेना है और किस चीज़ को कितनी मात्रा में लेना है। सोर्सेज आपको पता है, नहीं पता है तो आप लोग खुद करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप खुद कर सकते हैं बिना नॉलेज के, नींद और पानी, वो तो जरूर सब ठीक है। मम्मी क्या पिलाती है सुबह जब पैदा होते छोटे छोटे बच्चे को? दूध में क्या होता है? कैल्शियम। पानी तो होता है। आपा बोलते हैं, आपा बोलते हैं, हमारे जल को बोलते हैं। आपो समझ में आप कहते हैं जल। देवता देवी जो पार्वती को वो कहते हैं उमा, प्रकृति है, माता देवी दुर्गा नहीं है, प्रकृति ही तो माँ है तुम्हारी। माँ की भी माँ तो प्रकृति है और जल से तुम दूर रहोगे तो तुम प्रकृति को दूर रहोगे। मैडम तो कह रही तो आपको जल का सानिध्य चाहिए, ये नहीं कि जल में तैरते रहो। पानी को प्रॉपर मात्रा में पीते रहो ताकि तुम्हारी गंदगी शरीर से निकल जाए, ठीक है ना। तो आज पर्याप्त है, अपन मिलेंगे।